कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भोप दशरथ जी की आंगन खेले चारों भैया मीठे मोहसी रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। भूमि हनुमान गढ़ी शोभा है अति सुंदर, शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे। कनक भवन के अंदर मीठे रस से रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। कांति महल सुच सुंदर शोभा, कांति महल सुच सुंदर शोभा। लक्ष्मण जुट मिथिला के यहाँ के कड़े कड़े से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। मीठे रस से रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। ऐसे वार्ताएं करते आ रहे हैं सभी। जैसे विमान आज अयोध्या में रुका, उसी समय भरत इतने प्रसन्न हुए। राम जी को दूर से देख करके भरत आज धरा पर गिर पड़े। नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे भरत जी के। जैसे ही राम जी आए, राम जी ने आकर के भरत जी को बरबस लिए उठाए, भरत जी को अपने हृदय से लगाया। मानो आज भरत जी का ऐसे हो रहा है जिस प्रकार एक मृतक को प्राण मिल जाते हैं, मानो भरत जी को प्राण मिल गए हो। राम जी सभी से मिलते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, माँ कैकेयी से मिलते हैं। आज माँ कैकेयी भी अत्यधिक प्रसन्न हो गई राम जी को देख करके। क्यों, अब कोई पापी नहीं रहा कि मैं राम जी को 14 वर्षों के लिए दोबारा भेजूं। उस पापी के लिए भेजा था और राम जी ने स्वयं वरदान मांगा था माँ से। यह मैंने बीच में आपको बताया भी, मगर अब तो कोई वरदान राम जी ने मांगा ही नहीं। अब तो राम जी राज्याभिषेक कराएंगे। सब नगरवासियों से राम जी किस प्रकार से मिले, सबके पास मानो राम जी ने अपना इस प्रकार का रूप बना दिया, मानो सभी नगरवासी ऐसा जानते हैं कि राम जी सबसे पहले आकर के हमें मिले हों।
ऐसा अविरल रूप राम जी ने बनाया। सभी से मिले राम जी। मिलने के बाद आज गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी 14 वर्षों के वन में, जो 14 वर्षों का वन समुद्र था हमारे लिए, ये जितने हमारे संग में आए हैं ये हमारे मित्र हैं। हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, सुग्रीव जी हैं, नल नील हैं, अंगद हैं, सट निसट, ये सब हमारे मित्र हैं। वहां पर उस 14 वर्षों के वनों में ये हमारे लिए नाव बने, जिस नाव में बैठ कर के हम यहाँ आपके पास आए हैं। इन्होंने अपना घर सब त्याग करके हमारे संग दिया, हमारे साथ में रहे ये सब। तो उस समय गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद दिया। आज गुरुदेव कहने लगे, आज ही राम जी का राज्याभिषेक होगा, आज मैं रात नहीं जाने दूंगा, रात नहीं जाने दूंगा। उसी समय भरत जी की, राम जी की, लक्ष्मण जी की जो जटाएं बनी हुई थी, जटाएं संवारी। जटाएं संवारने के बाद में सब कहने लगे मुनि से, अब मुनि पर विलंब नहीं कीजिए, अब मुनि पर विलंब न कीजिए। क्योंकि विलंब किया था राजा दशरथ जी ने। गुरुदेव ने कहा था बेगी विलंब न कीजिए, दशरथ जी ने विलंब किया। नगरवासी भी सब मिलकर के आज गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव अब मुनि पर विलंब नहीं कीजिए, अब विलंब न कीजिए। महाराज का तिलक करीजे, महाराज का तिलक करीजे। हाँ महाराज का तिलक करीजे, महाराज का तिलक करीजे। उसी समय गुरुदेव कहने लगे, हम दशरथ जी के जैसे विलंब नहीं करेंगे, हम आज ही राम जी को तिलक लगाएंगे। राम जी उसी समय सिंहासन पर आकर के बैठ गए। राम जी बराबर में माँ सीता चरणों में खड़े हो गए, लक्ष्मण जी बैठ गए चरणों में, हनुमान जी, एक और भरत जी, एक और शत्रुघ्न जी खड़े हैं। आप मन में नहीं आ रही है राम जी का दरबार कैसा लगा होगा उस समय, जिस समय पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ है। राम जी पूरे परिवार के साथ में हैं। आज राज्याभिषेक का सामान, राज तिलक का सामान, गुरुदेव आए, गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, सबसे पहला तिलक हम करेंगे। उसी समय प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। मुनि सब विप्रन आयसो दीन्हा, मुनि सब विप्रन आयसो दीन्हा। सुत बिला के हरसी महतारे, माँ प्रसन्न है। सुत बिलो की हरसी महतारी। ऊपर से बारे बारे आरती उतारी, बारे बारे आरती उतारी। जैसे ही राम जी को आज गुरु वशिष्ठ जी ने पहला तिलक किया, मानो आज 14 भुवन तीनों लोकों में राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, सब राम जी की आरती उतारने लगे और नगरवासी सब कहने लगे, क्या कहने लगे, अरे राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे। राम जैसा
जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। सब ब्राह्मणों को उस समय दान दिए गए, सबने दान लिए, राम जी को आशीर्वाद दिया, माँ सीता को आशीर्वाद दिया, अयोध्या वासियों को सभी को आशीर्वाद मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, सभी ने दिया। और नगरवासी कह रहे हैं, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे। राम जैसा राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। पर राम जैसा राम जैसा कोई दानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई दानी न देखा मेरे राम जैसा। हमने देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे। आपके तो कहते नहीं, लेकिन मैं सत्य कहता हूं अपने जीवन की। मैंने राम जैसा कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा। योद्धा भी देखे महायोद्धा भी देखे, योद्धा भी देखे महायोद्धा भी देखे, योद्धा भी देखे महायोद्धा भी देखे, योद्धा भी देखे महायोद्धा भी देखे। पर राम जैसा कोई योद्धा न देखा मेरे राम जैसा, कोई योद्धा न देखा मेरे राम जैसा, कोई योद्धा न देख मेरे राम जैसा। अरे राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया 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 आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया।
अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया, धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार और हो जाए, क्योंकि आज हमारे राम जी राजा जी पहले थे मगर आज फिर राज्याभिषेक हो गया राम जी को। तो बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज राम जी राजा बने। राजा होने के बाद सब नगरवासियों को ज्ञान उपदेश राम जी ने किए। ज्ञान उपदेश करने के बाद रोज वहाँ पर नारद जी आते थे, 4 भाई आते थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई आकर के हनुमान जी से सब राम जी की कथा सुनते थे, राम जी के दर्शन करते थे आकर के। चारों भाइयों के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के यहाँ 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ। 2-2 पुत्रों का जन्म होने के बाद राम जी नगरवासियों को आज ज्ञान उपदेश करते हैं। जीवन में जन्म लिया है, किस कारण से लिया है? जीवन में जन्म लिया है तो किस कारण से हमने लिया है? सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता रहते हैं। माता पिता ही भगवान का स्वरूप है। ये आज राम जी उपदेश करते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं नगरवासियों से। हम जाते हैं मंदिरों में, मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा करते हैं, मगर घर पर माता पिता की सेवा नहीं करते। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। घर में बहू आ जाती है, ये मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, मगर कई जगह होता है। आते ही पति से कह देती हैं कि अब अलग हो जाए। अब अलग हुआ जाए, अलग हो जाते हैं लेकर के अपने पति को। जिस समय माता पिता को सहायता की जरूरत होती है, उस समय वही बालक अलग हो जाते हैं। जीवन में ऐसा ना किया जाए। हालांकि एक तो आपने सुना भी होगा, एक प्रेमिका के प्रेम में एक व्यक्ति अपने मां के हृदय को निकाल करके लेकर के जाता है। हृदय को निकालने के बाद भी जैसे ठोकर खा कर के गिरता है धरा पर, तो हृदय से भी आवाज आती है। क्या आवाज आती है? मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी? ऐसा प्रेम माता पिता का होता है जीवन में, कि जीवन में अपने माता पिता की सेवा की जाए। घर में कोई अतिथि आ जाए, उसकी भी सेवा की जाए, अगर बड़ा है हमसे। जीवन में कोई कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे करने से किसी को बुरा लगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसको गाते हैं, सुर दुर्लभ सब, ये भी ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब ग्रंथ गाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं,
हम सभी को मिलकर के सिर्फ एक चौपाई अत्यधिक जपनी चाहिए। राम जी के चरणों में बैठ करके, माता पिता के चरणों में बैठ करके एक चौपाई। कौन सी? अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। एक पुत्र, एक शिशु जब मां के गर्भ में होता है, मानो नरक में पड़ा हो। इतना अघोर नरक मां का गर्भ होता है कि इतना मरने के बाद अघोर नरक नहीं मिलता। मां के गर्भ के अंदर रह करके वही पुत्र यही कहता है भगवान जी को याद करने के बाद, क्यों? जब गर्भ में होता है तो पूर्व जन्म याद रहता है उसको। गर्भ से निकलने के बाद पूर्व जन्म को भूल करके इस जन्म को याद करता है। गर्भ में रहता है तो एक ही बात कहता है, प्रभु अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। निकलने के बाद सब तजे भजन कराहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। मगर निकलने के बाद क्या होता है? सब भूल जाते हैं। क्या कह करके राम जी से आए हैं, क्या भगवान जी से कहा है, सब भूल जाते हैं। जहरा पर आकर के इस संसार में डूब जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती से पूरा बताते हैं कि हे गौरी, मैं अनुभव कहूं अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मां गौरी से भगवान शिव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं ये जगत सब सपना है। इस जगत में न डूब करके राम जी में, भगवान जी में डूबा जाए। भले ही हम भूल गए हों, ये कथाएं होती क्यों हैं? हमारे प्रारब्ध को, हमारे जीवन को याद दिलाने के लिए होती है। हमने जीवन में, इस जीव ने क्या किया है, जीवन में आने से पहले क्या था, आने के बाद आज क्या है। हालांकि आपको बताऊं, यही कली काल न साधन दूज, ये कथा के बिना यही कही काल न साधन दूज। भले करो जोग जग जप तप प्रीत पूजा, जप तप प्रीत पूजा, जोग जग जप तप प्रीत पूजा, जोग जग जप तप प्रीत पूजा। जीवन में कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी तप कर लीजिए, एक बात, मरने के बाद न्योता देते हैं ब्राह्मणों को। हमारे बाबा जी गुजर गए, हमारे पिताजी गुजर गए थे, पंडित जी को बुलाया जाए। हमारे पिताजी ये खाते थे, वो खाते थे। एक बात बताइए, पंडित जी को खिलाने के बाद क्या मरने के बाद आपके पिताजी प्रसन्न हैं? कोई गारंटी? हाँ, लेकिन जीते जी अगर आपने प्रसन्न कर दिया, जो आपके माता पिता की इच्छा है, अगर आपने माता पिता की इच्छा को सिरोधार्य किया, मान लिया, तो समझ लीजिए मरने के बाद भी वही स्वीकार करते हैं। जिन्होंने जीते जी स्वीकार नहीं किया, मरने के बाद क्या खाक स्वीकार करेंगे? बताइए।
हम लोगों के लिए एक ही उपदेश दिया, क्या? राम है सो मेरा ते गाय हो राम है, राम है सो मेरा ते राम ही राम है। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाहे संतत सुनिए राम गुण गाहे संतत सुनिए राम कहेगा। जीवन में जप किया जाए, भगवान का जाप किया जाए, घर में माता पिता की सेवा की जाए, क्योंकि मैंने बताया घर में माता पिता की सेवा नहीं, मंदिरों में रोज जाते हैं, भगवान आपकी सेवा मानने वाले नहीं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं घर के काम को छोड़ देते हैं, घर पे रहेंगे तो काम बताएंगे, आकर के मंदिर में बैठ जाते हैं। जो घर रहे तो काम बताएंगे, मंदिर रहे तो जान जाएंगे पूजा कर रहा है, हालांकि पूजा नहीं करते, घर से बच कर के बैठते हैं। ऐसा जीवन में नहीं करना चाहिए। घर वालों का सहारा बनना चाहिए, जो जीवन में हमारा सहारा बन कर के रहे। जब हम इतना से थे तब से हमारे माता पिता हमारा सहारा बने, तब हम सहारा नहीं थे। आज हम सहारा बनने लायक हुए तो घर छोड़ दिया तो मंदिर में आकर के बैठ गए, क्यों? घर वाले काम बताएंगे, इस कारण से आकर के बैठ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा जीवन है ये एक हीरा है, हीरा। हीरा जन्म पाकर के भी हम भगवान को भूल जाएं तो जीवन में इंसान कहलाने के लायक हम नहीं हैं, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। इस हीरे जन्म को प्राप्त करने के बाद भी हम इसको मिट्टी में मिला दें तो इस हीरे जन्म को पहचानिए। अपने हीरे जन्म को पहचानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 15-20 मिनट और देंगे आप, क्योंकि आज ही हूं मैं आपके सामने यहाँ, रोज तो आपको नीचे मिलूंगा। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई। अपनी पहचान देता हूं मैं आपको और साथ में आपकी भी पहचान है। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई। जैसे 3 मूर्तियां बनाई, एक ही आकृति की बनाई, एक ही स्वरूप बनाया। एक खरीदने वाला आ गया। जैसे खरीदने वाला है तो खरीदने वाले ने देखा तीनों मूर्तियां बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। सुंदर देखने के बाद उनकी कीमत पूछने लगा। मूर्तिकार ने तीनों की कीमत एक ही बताई। वह कहने लगा, जो चौपाई शुरू में मैंने आपको सुनाई, जाने बिनु न होए परतीति। जब तक किसी को जाना ना जाए उसके ऊपर विश्वास कैसे होया, उसके ऊपर किस प्रकार से विश्वास होता है? नहीं होता है। कहने लगे, आपने तीनों की कीमत एक ही बताई है, मगर आपकी इन प्रतिमाओं की कीमत हम बताएंगे। कितनी आपकी प्रतिमाओं की कीमत है? कहने लगे, जिस प्रतिमा पहली प्रतिमा थी, खरीदने वाले ने उसी समय एक धागा लिया। धागा लेने के बाद वही धागा इस कान से दिया और इससे निकल गया। कहने लगे, आपकी इस प्रतिमा की कोई कीमत नहीं है। ये समझना, प्रतिमा वो तीनों प्रतिमा हम और आप हैं। अंत में सुनाने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, मगर मैं विशेष बातें सुना करके जा रहा हूं आपको। वो 3 प्रतिमाएं हम और आप हैं। दूसरी प्रतिमा के जैसे ही कान में वही धागा दिया, देने के बाद
वो धागा यहां जाकर के बैठ गया, मगर और कहीं नहीं निकला। कहने लगे इस प्रतिमा की आपकी आधी कीमत है, आधी कीमत। और जैसे तीसरी प्रतिमा के कान में वही धागा दिया, वही धागा देने के बाद यहां पर आया। यहां से आने के बाद वो यहां पर आया। तो मूर्ति को खरीदने वाले व्यक्ति ने कहा आपकी ये मूर्ति अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। क्यों? पहली मूर्ति सुनती है, निकाल देती है। क्यों रखें अपने पास? जो सुना है हमने, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। हमने कथा तो सुनी, कथा सुनने के बाद यहां से सुनी और इधर से निकाल दिया, कोई कीमत नहीं। दूसरी मूर्ति की कीमत आधी कीमत, यहां से सुना, यहां पर रखा, मगर किसी से कही नहीं। इस कारण से उसकी आधी कीमत। क्यों? वो उस व्यक्ति की पहचान होती है, स्वयं तो ज्ञान हो जाए मगर हमारे द्वारा किसी को ज्ञान ना मिल जाए, ये उसकी पहचान। हम तो ज्ञानी हैं, सामने आने वाला ज्ञानी ना हो जाए। तीसरा, जिसने सुना, यहां पहुंचा, उस बात का विमल किया, विमल करने के बाद मुख से निकली, वह अनमोल मूर्ति होती है। हम और आप भी एक मूर्तियां ही हैं, प्राण हैं। जिस प्रकार पंडित जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, ये शरीर भी पार्थिव ही है हमारा और आपका। उस पार्थिव को हम बनाते हैं, ये पार्थिव भगवान ने बनाया है। उसके अंदर भगवान शिव को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कराते हैं, और इस पार्थिव के अंदर प्राण प्रतिष्ठा राम जी ने की है। तो आप देखें, जो भगवान के द्वारा बनाया गया ये शरीर है, क्या ये शरीर हीरे से कम है? क्या ये हीरे से कम नहीं है, जिसे हम हीरा समझते ही नहीं है। इसलिए सुना जाए, सुनने के बाद विमल किया जाए, विमल करने के बाद यहां रखा जाए, यहां रखने के बाद उसको सुनाया जाए। सुनाने के बाद क्या होता है? अपना भी ज्ञान बढ़ता है, दूसरों का भी ज्ञान बढ़ता है। हमेशा ज्ञान देना चाहिए जीवन में। अगर हमें ज्ञान है, ये मनुष्य की पहचान है, इस मूर्तिकार ने बताई। आज राम जी भी ये हम सबको समझाते हैं बैठ करके कि जीवन में रहा जाए तो अच्छे प्रकार से रहा जाए। क्यों? कल जुग जोगे ताप नहीं जाना, है आधार राम गुण गाना। कलयुग ने भी ये बात कही। मेरा तो नाम एक आधार है बस, ये कलयुग आ गया है। कलयुग का तो पहला पग है ये। लेकिन एक बात बताएं, भले ही कलयुग है, हम और आप चाहें इसी कलिकाल कलयुग में सतयुग भी आ जाए, त्रेता भी आ जाए और द्वापर भी आ जाए, मगर आएगा कब? जब हम चाहेंगे तब आएगा। ये तब आएगा। हम कह देते हैं दूसरे के पास जाकर के इतना गलत क्यों? कलयुग चल रहा है भैया, इसलिए गलत हो रहा है। कलयुग गलत नहीं है, गलत हम लोग हैं जो उस गलत को गलत कह रहे हैं। गलत को गलत कहने के बाद उसको और गलत बना रहे हैं। हम गलत है वो। अगर कोई सामने गलत है
तो उसको सुधारा जाए, उसको अच्छा किया जाए। आप देखना जिस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में रहते थे, उसी प्रकार इस कलिकाल कलयुग में आप सब रहेंगे, हम सब रहेंगे। ये जीव के जीवन का रहस्य राम जी बताते हैं। बताने के बाद आज उधर जहां से हमने द्वितीय दिन में ये कथा शुरू की, भगवान शिव आज मां पार्वती से पूछते हैं कि हे पार्वती, क्या अब हम आपको और कुछ सुनाएं? पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, आपने इतना सब कुछ सुना दिया है, अब हम और कुछ नहीं जानना चाहते। क्यों? क्योंकि मैं कृत्य कृत्य भयो अब तब प्रसाद विश्वेश उपज राम भक्ति दृढ़। जीवन में भले ही बीते सकल कले। कहती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, मैं कृतकृत्य हो गई हूँ, इस जीवन में मैं कृतकृत्य हो गई हूँ। जिस प्रकार आपका मन, आपका हृदय राम जी में रहता है, उसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं भी राम जी को अपने हृदय में, अपने मन में और अपने मन को राम जी के चरणों में रखूँ। बस अब मैं भी यही चाहती हूँ। बस ये पार्वती जी ने कहा। और पार्वती जी ने कहा तो उस समय भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर इस कथा को विराम दिया। उसके बाद काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुना करके कथा को विराम दिया। और विराम देने के बाद कहते हैं याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी से ये कथा सुनाते हैं, मगर आज तक किसी ग्रंथ में लेख नहीं है कि वहां पर उस कथा को विराम हुआ है। संसार कहता है, गुरुदेव कहते हैं, कलयुग कहता है कि आज भी प्रयाग जी में याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को राम कथा सुनाते हैं। ये कहीं लेख नहीं है कि वहां पर कथा पूर्ण हुई, कहीं लिखा नहीं है। मगर आज काशी जी में कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पूरी कथा को करते करते कहते हैं कि आज हमारा भी समय हो गया है कि आज भी हम कथा को विराम दें, और विराम दे करके भगवान से प्रार्थना करेंगे क्या, जो हमने शुरू के दिन आपको सुनाया था। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सट मना, घड़ी का अजामिल व्याध गिदगा, देखल तारे गना, आभीर जमन की रात खस, स्वपचाद अति अगरोप जे, कही नाम पारक ते भी पावन, हो हे राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुनहि जगावहे, कलिमल मनोमन कोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहे। सतपंच चौपाई मनो हर जान जो, नर उर धरे दारुण अविद्या, पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, जो एक राम अकाम है, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहो। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मनी, मेरे हरहु विषम भाववीर। अब ये दोहा है 130 नंबर, ये आप सब मिलकर के हमारे साथ बोलेंगे, क्योंकि अंत में हम ही बोलते चले जाएं, आप क्या बोलेंगे, आप भी हमारे साथ में बोलेंगे।
जिस प्रकार प्रभु राम जी काम ही नारी प्यारी जिमी, काम ही नारी प्यारी जिमी, जिनकी कामनाएं होती हैं, कामी को स्त्री प्रिय लगती है, और लोभी ही प्रिय जिमीदार, लोभ ही प्रिय जिमीदार, जो लोभी होता है उसको दाम प्रिय लगता है। कहते हैं गोस्वामी जी भी और हम जब सब मिल करके कहते हैं, प्रभु उसी प्रकार तिमि रघुनाथ निरंतरा, तिमि रघुनाथ निरंतरा, उसी प्रकार हे प्रभु निरंतर, एक दिन नहीं निरंतर प्रतिदिन प्रिय लागऊ मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा, उसी प्रकार हे राम जी आप मुझे प्रिय लगे। यत्पूर्वं प्रवणाकृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमा, श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणम्, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमासान्तये भाषा बद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्, पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुरं शुभं, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारपतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा। नवान प्रायण नवा विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान इति विश्रामः। ये कह करके विश्राम दे दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। जो जीवन को संतुष्ट करने वाली ये कथा है, हमारे जीवन का दर्पण है, उस दर्पण को हमने 9 दिनों में आप सभी को दिखाया। जिसके घर में उस दर्पण में जिस आपने देखा हमारे घर में जो कमी है उस कमी को दूर कर ले जा करके, बस यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना अंत में है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बस वही हर रोज की भांति हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हर रोज 2 चौपाई हम शुरुआत में लेते हैं, वही चौपाई दोबारा दोहराते चलते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, यह विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हर कथा विसर्जन आज की है शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज की है शंभुनाथ हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। 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 ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अंत में एक बात और आपसे कहता जाऊं, आपके इस बेटे से, आपके इस भाई से कोई गलती कथा में या आपसे वार्ताओं में कोई हो गई हो, और मुझसे ही नहीं, हमारी पूरी टीम से, क्योंकि ये हमारा पूरा परिवार, हम इकट्ठे चलते हैं, जहाँ पर भी चलते हैं हम सब इकट्ठे रहते हैं। वो तो बीच बीच में हुआ जो हम सब अलग अलग रहे, कभी कोई आ गया क्योंकि इनके पास में काम रहा, इस कारण से रहा, नहीं तो हम इतने थे तब से इकट्ठे ही रहते हैं। परमानेंट हो गए जी अब से। परमानेंटली तो पहले से ही है, क्यों इन्हें तो हम तब से हैं जब आज से 15-20 साल हो गए। मंदिर में भी हो गए जी परमानेंट। तो हमारी इस पूरी टीम से, भैया साउंड वालों से भी हमारे भाई छोटे हैं और बाहर के नहीं सगे हैं, ये भी सगे हैं, ये भी सगे हैं हमारे। और जो यहाँ विप्रजन ब्राह्मण बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रातःकालीन में पूजा की, वो भी हमारे परिवार से ही हैं, हम उनके परिवार से हैं। हमारे इस परिवार से, और एक बात और बताऊं, अगर ताड़ी बजानी है तो आप भी हमारा ही परिवार हैं। क्योंकि देखा कोई कोई करना चाहता है, अब सब कीजिए क्योंकि आप भी हमारे ही परिवार के हैं। हमने तो आपके अंदर कोई गलती नहीं देखी, मगर हम लोगों पर कोई गलती, कोई त्रुटि अगर हो गई हो तो हमें माफ कर देना। क्यों? क्योंकि आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अपने हैं और सगे हैं आपके अपने, आज से नहीं पहले से ही है। तो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बस इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपने आप को रोकता हूँ। बहुत सुन गए आप, आपने 9 दिन तक मुझे थामे रखा। कोई त्रुटि, सबसे पहले जो पुरुष वर्ग है वो लाइन से आ जाएं और इधर से व्यासपीठ पर तिलक करते रहेंगे और इधर से आ जाएंगे। ये रास्ता बन गया। शर्मा जी ये डोरी सही करो, डोरी हटा दो, देखो क्या है, इसको करो थोड़ा और समय लगा दे। 14 बरस का ले अभी तो आई भी नहीं। जितने भी भाई लोग हैं वो चलते रहे सभी। शर्मा जी थोड़ा सा करो। 14 बरस का वनवास बिता के आज मेरे राम जी लौट कर आ गए।
आज मेरे राम जी लौट घर आ गए। आज मेरे राम जी आज मेरे राम घर आए हैं। आज मेरे राम घर आए हैं। 14 वर्ष का वनवास बिताने आज मेरे राम जी लौट घर आए हैं। आज मेरे राम जी फूल बरसाए हैं देवताओं ने भी। फूल बरसाए हैं देवताओं ने भी। हो गया गया सबको हो गया। हाँ माता बहने सभी लाइन से। फूल बरसाए हैं और साजिंदों का भी ध्यान रखें थोड़ा सा। हाँ बड़ी मेहनत करते हैं साजिंदे, 10-10 रुपए का कभी ध्यान रखना है। फूल बरसाए हैं और जिनके पास खुले हुए नहीं है वो अमित शर्मा जी से ले लो। खुले हुए बहुत है शर्मा जी के पास। फूल बरसाए हैं देवताओं ने भी। फूल बरसाए हैं और इस भजन पर खुश होकर के जल्दी ना करो मोहन। इस भजन पर खुश होकर के भाई जी सम्मान कर रहे हैं, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। फूल बरसाए हैं देवताओं ने भी। फूल बरसाए हैं देवताओं ने भी। और मंगल गाए हैं माताओं ने भी। मंगल गाए हैं माताओं ने भी। और 50 रुपए खुश हो गए इस भजन पर चौधरी साहब दे रहे हैं, हम बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ गए थे प्रभु हमें को रुला के। आज मेरे राम जी लौट घर आ गए। आज मेरे राम जी लौट घर आ गए। कीबोर्ड की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। वनवास बिता के आज मेरे राम जी लौट घर आए हैं। आज मेरे राम जी लौट घर आए हैं। भाई से भाई का कैसा ये नाता है। भाई से भाई का कैसा ये नाता है। भाई से भाई का प्रेम तड़ पाता है। भाई से भाई का प्रेम तड़ पाता है। आज राजा मेरे राम घर आए हैं। आज राजा राम घर आए हैं। भाई से भाई का कैसा ये नाता है। भाई से भाई का कैसा ये नाता है। छोड़ गए थे प्रभु हमें को रुला के। आज मेरे राम जी लौट अवध आए हैं। आज मेरे राम जी लौट अवध आए हैं। बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। नाम लिखा है जिन्होंने भारत जी को नाम। बांके बिहारी जी के बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। नाम लिखा है जिन्होंने
जल्दी चलते रहे माताएं बहने लाइन से, रास्ता बहुत सरल है, लाइन से चलते रहे सभी। हरिओम। और बड़े भाव से श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हाँ, श्री राम जी हमारे हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा। सचिन माइक बढ़ाओ, मेन माइक बढ़ाओ भाइयों, घटाओ ना उनको। ये राम की है महिमा कल युग से कठिन युग में। ये राम की है महिमा युग से कठिन युग में। पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। हाँ, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ काबिल। बहुत सुंदर साउंड, शर्मा साउंड सर्विस फ्रॉम नकुड़, जिसके ऑपरेटर सचिन शर्मा जी खेड़े वाले। डीजे जन्मदिन के लिए संपर्क करें। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। अरे टूटी हुई वाणी से प्यारे गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से भगवन, तेरी प्रेरणा से भगवन ये कमाल हो रहा है। हाँ, मेरा आपके कृपा से हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। सभी लाइन से चलते रहे माता बहने, लाइन से आएंगे, उसके बाद आरती होगी और बड़े भाव से आप सभी व्यवस्था बनाते हुए। नचना करता करे न कर सके गुरु की ये सब हो। सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सारे तीर्थ धामे आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव बड़ा में आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, चरणों में आपके चरणों में। ओ
इधर को आ जाओ वापिस। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, चरणों में आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और तुझे कुछ नहीं ये दुनिया देने वाली, तुझे कुछ नहीं है दुनिया देने वाली, मतलब कि ये दुनिया यहाँ कौन किसी का होता है, और शर्मा जी धोखा भी वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। तो भरोसा करना है भोलेनाथ का। तुझे कुछ नहीं ये दुनिया देने वाली, तुझे कुछ नहीं ये दुनिया देने वाली। और भोले की शरण में, भोले की शरण में चला जा सवाली। जो रह चुके हैं, जिन्होंने तिलक नहीं किया वो तिलक कर ले, और ये ना सोचे कि पैसे देकर ही तिलक करना है, क्योंकि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। शर्मा जी आरती की तैयारी करो, आरती की थाली लाओ ना। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है। जीवन के अंदर भाव होना बहुत जरूरी है। हाँ, लाइन से आएंगे सभी, और जिन्होंने तिलक नहीं किया वो तिलक कर सकते हैं, और थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। माताएं मैंने 50-50 कदम पीछे पीछे हो जाएं, बड़े भाव से आरती करेंगे मिलकर के। मंत्र बोल दो शर्मा जी। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। रामा तेरी आरती, राघव तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती, राघव तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती करते रहे, चलते रहे भगत जी। तेरी आरती, थोड़ी सी व्यवस्था सारा बताओ। संसार करेगा हाथ जोड़ के। 1 2 3 बार घुमाएं और थाली दूसरों को देते चलते रहे। सभी आरती करेंगे। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, ओ गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और पुष्पन के हार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती, राघव तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरो यश गावे, ओ नारद सारद शीस नवावे रामा, नारद सारद शीस नवावे हो रामा रामा। और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती, राघव तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी रामा, जय हो दीन दुखिया हो रामा,
आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी, करेगा हाथ जोड़ के हम तेरी आरती, राघव तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे रामा, प्रेम सहित जो आरती गावे रामा, राधा माधव के फल पावे रामा, राधा माधव के फल पावे हो रामा। पाए सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के राघव तेरी आरती, राघव तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जिन्होंने आरती कर ली वो पीछे हो जाए थोड़ा थोड़ा। अब जो आरती के बिना रह चुके हैं, एक आरती हो होगी, इसमें आरती कर लेंगे सभी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष और शारद, परनि पवन सुत कीरतिनी की आरती कीजे रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, गावत वेद पुराण अष्ट दशे, गावत वेद हो शास्त्र सबे ग्रंथन को रसी, छो शास्त्र सबे ग्रंथन को रचे, मुनि जन धन संतन को सर्वसी, मुनि जन धन को सर्वसे, सारे अंश सम्मत सबे ही की आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, संत भवानी, अरुघट संभवे मुनि विज्ञानी, अरुघट संभवे व्यास आदि कवि बैजी बखानी, व्यास आदि कवि बैजी बखानी, काग भूषुंड गरुड़ के की आरती श्री कलिमल हरण विषय रस की, कलिमल हरण विजय रच की, सुभग शिकार मुक्ति जो विधि की, सुमग विनाश मुक्ति उपति की, दल निरोग भवे मूरी अमीगी, दल निरोग मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत ललित सिया पी की, भरपूर घोर में करुणा विदार में, संसार सार में उद्गेन्द्रिहार में, सदा संतम गिरदार विने भवम भवानी सरितम नमामि, लीला में मुझ श्याम मन को मलागम, सीता समारोपित में भागम, आणो महासायक चापम नमामि रागम, रघुवंशी नाथम, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव विद्या च धर्मं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। मातृ वन्दे।